दोस्तों आज अपन इंटीग्रेशन में एक बेहतरीन लविंग फॉर्म की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इन साइन एंड कॉस। चेहरा किस तरीके से दिखेगा आपको जब आपके सामने कॉस और साइन में क्वाड्रेटिक जैसी कोई शक्ल हो, जैसे a cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर हो, या a प्लस b sin स्क्वायर x हो, या a प्लस b cos स्क्वायर x हो, या a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर हो। इसमें भी बहुत बेहतरीन बात है। और a प्लस का b sin स्क्वायर प्लस का c cos स्क्वायर हो। मतलब ये ध्यान देखें कि हर टर्म पर जब भी साइन और कॉस आएगा तो हर टर्म पर डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 होने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये समझिए, इस क्वेश्चन को हम या इस प्रकार के क्वेश्चन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। पूरे चैप्टर के अंदर 3 से 4 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स आएंगे, तो ये वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स है जिसके अपन बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इन साइन एंड कॉस। लेकिन क्वाड्रेटिक भी दिखनी कैसी चाहिए? आपको दिखनी चाहिए 1 अपॉन में, जैसे लिखा हुआ है a sin स्क्वायर एक्स प्लस का b cos स्क्वायर एक्स प्लस का c sin x इंटू कॉस एक्स। आपको ये समझाना चाह रहे हैं हम यहां पर कि साइन की पावर भी 2, कॉस की पावर भी 2, और साइन और कॉस दोनों में आपस में मिलकर भी इनकी पावर 2। मतलब ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसमें साइन एक्स अकेला हो, क्योंकि उस टर्म की पावर अगर आप देखोगे वेरिएबल में वो 1 आएगी। तो आपको क्वाड्रेटिक इन साइन एंड कॉस बोलने का मतलब ये है कि देखिए आप यहां पर भी पावर 2 है, इस टर्म की पावर भी 2 है, इस टर्म की पावर भी 2 है। भले हाँ इवन पावर मतलब 0 भी हो सकती है। यहां पर आप चाहें तो साइन की पावर 0 लिखें या कॉस की पावर 0 लिखें, एक ही बात है। यहां पर भी अगर है तो पावर इवन में होनी चाहिए, ऑड में नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई शक्ल नहीं होनी चाहिए कि a sin स्क्वायर एक्स प्लस का b sin x। नहीं, अगर sin x है तो इसमें cos x होना चाहिए तभी ये वाली फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, या cos x है तो इसमें sin x होना चाहिए तभी ये वाली फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, या तो यहां पर cos स्क्वायर x हो जाए तो आप अप्लाई कर पाओगे, या तो इसका कॉम्बिनेशन भी c sin x इंटू cos x होना चाहिए तो ये अप्लाई कर पाओगे। सर अब यही क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी फॉर्मेशन होगी तभी वो प्योर tan में कन्वर्ट होगा। अगर यहां पर सिर्फ sin x रहा या सिर्फ cos x रहा, मतलब उस टर्म की पावर केवल 1 रही या ऑड रही, तो वो tan में पूरा प्योर कन्वर्ट नहीं होगा। इसी चीज को आज अपन फील करेंगे। आप इस वाले लविंग इंटीग्रल को भी देखिए, जब आप इसको ओपन करोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर को, तो ये a स्क्वायर sin स्क्वायर दिखेगा, तो साइन में तो स्क्वायर आ गया, फिर क्या दिखेगा b स्क्वायर cos स्क्वायर, तो cos में भी स्क्वायर आ गया दूसरे टर्म में, और फिर आएगा 2ab, तो 2 दिस इनटू दिस में sin cos आ जाएगा। तो हर टर्म पर वेरिएबल की पावर 2 होगी तभी वो कन्वर्ट होगा किसमें? tan में। ऐसे हर एक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं किससे? cos स्क्वायर से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे आप इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, पहले आप एक एक इंटीग्रल को देखो कि फायदा क्या है। जैसे 1 अपॉन a लिखा हुआ है cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x, तो यही फॉर्मेशन अगर अपन ले लेते हैं जिसमें cos की पावर 2 sin की पावर 2, अगर आएगा भी तो sin cos का टर्म आएगा, केवल sin नहीं आएगा, केवल cos नहीं आएगा। उसके लिए अलग ट्रिग्नोमेट्रिक लविंग इंटीग्रल है, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन इस इंटीग्रल के अंदर अगर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इन साइन कॉस दिख रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर। अब जैसे आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड किया, तो बताओ 1 बाय cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x हो जाएगा। नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो a आया, अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो b tan स्क्वायर x। और अब बताओ tan x को t मानते ही sec स्क्वायर x dx dt में चला गया। अब आप यहीं पर फील करो कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, जैसे अलग लविंग इंटीग्रल, वापस से पैटर्न सेम, तो 1 अपॉन a प्लस का b sin स्क्वायर x अब की बार आपको दे दे सिर्फ, तो यहां पर भी अपन एक ही काम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर, ताकि वो 10 में चला जाए। cos स्क्वायर से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि 1 बाय cos स्क्वायर कितना बन जाएगा? sec स्क्वायर x, और यहां पर कितना हो जाएगा? a बाय cos स्क्वायर x, और यहां पर हो जाएगा b tan स्क्वायर x, क्योंकि आपने क्या किया? sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। अब तुम सोचोगे कि सर यहां पर a बाय cos स्क्वायर है, तो अपन इसको लिख देंगे बेटा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर लिखते ही नीचे वाले sec स्क्वायर को हम बहुत तेजी से 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, ताकि पूरा क्वेश्चन tan में चला जाए, और tan को t मानूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। तो हमने cos स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया ताकि न्यूमरेटर में तो डेरिवेटिव वाला पार्ट बन जाए और डिनोमिनेटर पूरा tan का फंक्शन बन जाए, हाँ या ना? जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन a sin x प्लस का b cos x। अब ये आपका स्क्वायर, अभी आपकी मर्जी है कि आप अंदर ही अंदर डिवाइड करना चाहते हैं या आप इसको ओपन करके डिवाइड करना चाहते हैं। अल्टीमेटली एक ही बात है, बाद में तो आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर यहां पर ये सोचें कि सर हमने अंदर ही अंदर, स्क्वायर के ही अंदर अगर हमने डिवाइड किया, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करूंगा, अल्टीमेटली cos x से डिवाइड नहीं हुआ, वो cos स्क्वायर से डिवाइड हुआ है। तो डिनोमिनेटर में अगर आपने cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपको न्यूमरेटर भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना ही पड़ेगा, यही फील करो। तो बताओ ऊपर वाला तो क्या बना? sec स्क्वायर x dx, और नीचे वाला क्या बना? प्योर a sin बाय cos tan x और प्लस का b।
आप देखो पूरा का पूरा tan x को t मानते ही sec स्क्वायर x dx dt के पास चला जाएगा। तो हम cos स्क्वायर से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि न्यूमरेटर वाला पार्ट sec स्क्वायर बन के dt के पास चला जाए और नीचे प्योर t का कोई फंक्शन आ जाए, जो मैं सब्स्टिट्यूशन से पूरा खेल खत्म कर दूंगा। इसी पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इनको देखते रहिए। क्वेश्चन में क्या क्या मैनिपुलेशन अपन करेंगे ताकि प्योर साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक दिख जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। केवल साइन का टर्म अगर हुआ, जैसे मान के चलिए कि 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस का b sin x अगर सिर्फ रहा, और यहां पर अगर आपने चाहा कि नहीं मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी, क्योंकि 1/cos स्क्वायर आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा। चलो ये तो ठीक है। नीचे अगर आप cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा a sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x, और प्लस का b sin बाय cos स्क्वायर। तो sin बाय cos स्क्वायर में एक sin बाय cos को आप क्या लिख दोगे, tan लिख दोगे, लेकिन एक cos बच जाएगा जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना हटा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो वहां पे tan x को फिर t नहीं मान पाओगे। तो आपको इन चीजों से बचना है। तो sin और cos में पावर 2 दिखे, पावर 4 दिखे तो ही ये हरकतें करें। क्लियर है कि नहीं है? आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आप अपन सॉल्व करना चाहते हैं। लविंग इंटीग्रल हमने समझ लिया कैसा दिखता है, लविंग फॉर्म देख लिया कैसा दिखता है। आइए देखिए, इंटीग्रेशन 1/4 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 9 cos स्क्वायर एक्स अपने पास है। आप पहले देखो, क्या यहां पर cos स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल है, तो यहां पर लविंग फॉर्म बन जाएगा आराम से, और sin स्क्वायर भी है cos स्क्वायर भी है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैड मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पागल हो जाना है आपको किसके साथ, cos स्क्वायर एक्स के साथ। तो यहां पर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 4 sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स, और प्लस का 9, बात बन गई। अब यहां पर जैसे ही मैं tan x को थोड़ी सी देर के लिए t मान लूंगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा विद्यार्थियों। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 4 t स्क्वायर प्लस का 9। बोला हाँ या ना? अब इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे तो मैं t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 को बाहर ले रहा हूं, तो ये 4 बाहर आके 1/4 बन गया। ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस का 9/4, और 9/4 को लिखता हूं 9/2 द होल स्क्वायर। अब ये अपने आप लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स का लविंग इंटीग्रल होता है। उसका फॉर्मूला होता है 1/a। अब 1/a में क्या है, a है आपका 3/2, tan इनवर्स x बाई x क्या है t, और a क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2t/3, और फाइनल इसको लिखेंगे 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2, यहां पर आ जाएगा t की जगह वापस रखेंगे अपन tan x/3। इज द पॉइंट इन द क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? क्या लविंग फॉर्म है और किस तरीके से अपन को मैनिपुलेट करना है, क्या ये विद्यार्थी आपको समझ में आया? आइए इसी प्रकार से अपन एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, sin x अपॉन sin क्यूब x, sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाया होगा मल्टीपल एंगल्स में। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। sin 3x होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। अब देखो किस तरीके से ये अपनी उसको उस वाली फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें sin x बाय sin 3x को। sin 3x का अगर अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको लविंग फॉर्म दिख जाएगा, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा 1/quadratic in sin and cos, तो हो जाएगा sin x। sin 3x का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो ये वाला लिखूंगा, तो यहां से sin x कॉमन भी ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर x। जैसे ही आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, आप देखें 1/quadratic in sin and cos दिखा। अब ये दिखा तो सिर्फ एक ही काम करना है कि मैड मतलब पागल हो जाना है cos स्क्वायर x के साथ। तो इंटीग्रेशन, तो न्यूमरेटर में अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में अगर देखोगे तो 3 बाय cos स्क्वायर x माइनस का 4 tan स्क्वायर x। बना कि नहीं बना? आइए और सॉल्व करें। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में 3 बाय cos स्क्वायर x, इसको वापस से sec स्क्वायर x लिख दो, और फाइनली नीचे वाले sec स्क्वायर को तो अपन पूरा tan में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, ऊपर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx, नीचे लिखा हुआ है 3 इंटू 1 प्लस का tan स्क्वायर x माइनस का 4 tan स्क्वायर x। अब क्लब कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 3 tan स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर, इट विल बिकम tan स्क्वायर माइनस का। अब tan x को थोड़ी सी देर के लिए जैसे अपन ने t माना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt। क्लियर हुआ? तो आपका इंटीग्रेशन आएगा dt डिवाइडेड बाय 3 माइनस का t स्क्वायर। क्या मैं 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख दूं? तो अब ये लविंग फॉर्म एक ऐसे लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है, वो होता है 1/2a। a क्या है, √3, ln के अंदर x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि a का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट का पॉजिटिव है, तो x प्लस ए होता है, x की जगह t है, तो t प्लस √3 अपॉन t माइनस का √3। फिर फाइनली इस t को अपन क्या लिखेंगे, tan x। तो आपका आंसर आएगा 1/2√3 ln ऑफ tan x प्लस √3 अपॉन tan x माइनस √3।
क्या विद्यार्थी बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट डाउन करें तो कुछ और 2-3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। इंटीग्रेशन 1/2 sin x प्लस 3 cos x। अगर आप इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे तो प्योर साइन और कॉस की टर्म्स दिखेंगी, साइन की पावर 2, कॉस की पावर 2 और साइन और कॉस। तो यहां पर मैं अंदर ही अंदर, या चलो इसको एक बार ओपन भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस का, इसको ओपन करेंगे 2ab के तहत तो ये जाएगा 2 × 4 × 3 12 sin x × cos x। अब आप देखें बिल्कुल ध्यान से, फील आ जाएगा कि इधर 10 बनाना है तो cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर से डिवाइड करते ये भी 1 बन जाएगा, और sin इंटू cos को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 10x बन जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन प्योर 10x में चला जाएगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। तो ऊपर हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x dx, नीचे हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, फिर हो जाएगा 9 क्योंकि cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1, और फिर यहां पर देखोगे 12 sin इंटू cos बाय cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 tan x। बोला आया कि नहीं आया? बस यहां पर जैसे आप tan x को थोड़ी सी देर के लिए t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। तो ऊपर बना dt, नीचे बना 4t स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 12t। अल्टीमेटली इसको ओपन करो ना करो, वापस से आपको ये परफेक्ट स्क्वायर दिख ही रहा है, वो इसी का परफेक्ट स्क्वायर है 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ 1/लीनियर का स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, और उस x में लीनियर अगर आ गया तो हो जाएगा माइनस का 1/लीनियर, और लीनियर में क्या है 2t प्लस का 3। लेकिन वी लव लीनियर के तहत t का कोएफिशिएंट भी डिवाइड होगा तो 1/2 भी लिखना पड़ेगा, और प्लस का c। फाइनली t को अपन ने क्या माना था शुरुआत में 10x, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू 10x प्लस का 3, नेगेटिव में इंटू में 1/2 प्लस का c। क्या बात सबको समझ में आ गई? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ऊपर लिखा हुआ है d थीटा, नीचे लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा cos थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखें, आप यहां पर 10 बनाने की पूरी कोशिश करें, फील भी आ जाता है। cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर 10 स्क्वायर, cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये भी 10 थीटा, cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये 1, तो ऊपर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, नीचे हो जाएगा 5 माइनस का 4 tan थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। बोला आया कि नहीं आया? अब देखो जैसे आप tan थीटा को t मानोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 4t माइनस का 2t स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो 1/क्वाड्रेटिक इन t दिखा। यहां से क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर को अपने को सॉल्व करना, टी में क्वाड्रेटिक इन टी को सॉल्व करना आता है, तो यहां से पहले अपन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो मैंने यहां से माइनस का 1/2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 2 नीचे से कॉमन लिया है तो इट विल बिकम प्लस का 2t, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2। आया कि नहीं आया? जब आप इस -2 से वापस से मल्टीप्लाई करोगे नीचे डिनोमिनेटर में तो आपको वापस से ये वाला फॉर्मेशन दिखेगा। हमें पता है कि 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो टी स्क्वायर को लिखा, 2t को लिखा, t का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसका आधा कितना 1 ऐड किया और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। शुरुआत के 3 टर्म को देखोगे तो इट विल बिकम t + 1 द होल स्क्वायर माइनस √7 बाय √2 द होल स्क्वायर। अब बताओ 1/, या ये माइनस भी अगर आपको अंदर भेजना है तो अंदर भेज सकते हैं, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर आपका 1/2 1/√7/2 द होल स्क्वायर माइनस t + 1 द होल स्क्वायर। अब बताओ 1/a² माइनस x² वाली फॉर्मेशन दिखी, तो 1/2 बाहर है, 1/2a, तो 2a में a क्या है 7/2 में रूट, और ये हो जाएगा आपका ln mod के अंदर। अब a² माइनस x² डिनोमिनेटर में है तो a + x/a माइनस x होता है, या x + a अपॉन x माइनस, एक ही बात है क्योंकि अंदर मॉड लगा हुआ है, तो x + a भी लिखोगे तो t + 1 प्लस का √7/2, और ये हो जाएगा t + 1 माइनस का √7/2। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? और फाइनली आपको t को लिखना है कितना 10x, तो ये कितना हो जाएगा 1/2√14, ये हो जाएगा ln के अंदर 10x + 1 प्लस का √7/2 होल डिवाइडेड बाय 10x प्लस का 1 माइनस का √7/2 प्लस का c। इज द होल क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आराम से फील करिए, क्या डिवाइड करना चाहिए, किससे डिवाइड करना चाहिए, क्या 10 में कन्वर्ट होने के लिए क्या आपको मैनिपुलेशन करना चाहिए, सब सोचिए। इंटीग्रेशन में दिया हुआ है dx डिवाइडेड बाय sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x माइनस का sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अभी तक के क्वेश्चन के अंदर cos स्क्वायर sin स्क्वायर sin cos दे रखा होता था, अब इन सब में भी स्क्वायर दे रखा है,
तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय cos की पावर 4x, क्योंकि cos की पावर 4x से हमें दर्द नहीं होगा। रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखोगे तो क्या हो जाएगा, sin की पावर 4 बाय cos की पावर 4, इट विल बिकम tan की पावर 4x, प्लस का ये हो जाएगा 1, माइनस का इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x। ऊपर अगर देखोगे तो sec की पावर 4 बनेगा, तो उसको भी लिखूंगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। अब बेटा ये एक sec स्क्वायर x तो किस में कन्वर्ट होने वाला है, dt में, क्योंकि tan x को t मानूंगा, और एक sec स्क्वायर x को आपको लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोला आया कि नहीं आया, और ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x अपॉन में ये लिखा हुआ है tan की पावर 4x माइनस tan स्क्वायर x प्लस का 1। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन दिखेगा तब जब tan x को मानेंगे t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 1, और ये dt। आंखों से देखो, लविंग फॉर्म 11 हमने पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर। क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर। अगर क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर को बिल्कुल ध्यान में रखा होगा तो आराम से क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर कॉमन लेते थे, तो नीचे से अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस का 1। बोलो हाँ या ना, और ऊपर 1 प्लस का टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सोचो विद्यार्थियों, ये नीचे वाला टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt में। आपको बताया था कि dt के साथ अगर प्लस होता है तो हम माइनस का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस का 1 बाई टी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 1। माइनस का 1 ऑलरेडी था, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 पहले इसलिए लिखा क्योंकि शुरुआत के 3 टर्म क्या हो जाएंगे, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t माइनस 1 बाई टी दा होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 1 1 बचा। अब जैसे ही आप इसको z मानोगे तो ये वाले भाई साहब dz में चले जाएंगे, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। तो आपको बताया था लविंग फॉर्म 11 के अंदर dt के आगे प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर, और dt के आगे माइनस होगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा कितना, dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना, बहुत आसान, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, x की जगह है z, नीचे है 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई। अब देखो x बाई को अपन किस तरीके से लिख रहे हैं, यहां पर z की जगह अपन लिखेंगे क्या, t माइनस का 1 बाई टी, तो t माइनस 1 बाई टी बाई 1 प्लस का c, और फाइनली अपन t को क्या लिखेंगे, tan x। तो ये हो जाएगा tan x माइनस cot x अपॉन 1 इज द होल पॉइंट। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या विद्यार्थी ये सारी बातें समझ में आई? प्लस सी लगाना न भूले। तो ये हुआ आपका आंसर। क्या विद्यार्थी ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, 1-2 क्वेश्चन अपन और करें। लास्ट के 3 क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अभी तक जो आपने पूरे लेक्चर में देखा वो ये देखा कि अगर साइन और कॉस की कोई इवन पावर चल रही है, इसका मतलब ये है कि कॉस की कोई ना कोई पर्टिकुलर पावर से हमें उस पूरे टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि पूरा क्वेश्चन tan और sec में कन्वर्ट हो जाए, ताकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx के साथ दिख जाए। क्लियर है कि नहीं है? आइए इन्हीं 3 क्वेश्चन को अपन देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया मैनिपुलेशन है। sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x को अपन लिखते हैं 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको ये आता भी होगा, नहीं भी आता तो एक बार मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1, वी ऑल नो दैट। अच्छा, अगर आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर व्हिच इज आल्सो 1। तो यहाँ पे इसका ओपन करोगे फॉर्मूला तो यहाँ पे sin की पावर 4 जनरेट होगा, cos की पावर 4 जनरेट होगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। तो देखो ध्यान से, आंखों से देखें, sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 को हम बहुत तेजी से ही लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को मैं मोल्ड अप करूंगा। अच्छा, एक और चीज, जैसे ये इंपॉर्टेंट है ठीक उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट होता है। sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 हो जाएगा आपका 1 माइनस का 3 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। आपको वो सारी बातें बता देंगे जो कि पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड होगी, आप बस इनको याद करें। इसका डेरिवेशन भी सेम वैसा का वैसा ही होगा। जैसे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो यहाँ पे पावर 4 का सम चाहिए तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया। अब यहाँ पे पावर 6 का सम चाहिए तो बताओ क्या करेंगे? क्यूबिंग करोगे तो sin स्क्वायर x का क्यूब sin की पावर 6, cos स्क्वायर x का क्यूब cos की पावर 6, तो ये जनरेट हो जाएगा। बोला आया कि नहीं आया? तो ये आप खुद ट्राई करिए क्यूबिंग करके। इस वाले स्टेप में क्यूबिंग करोगे तो a प्लस b द होल क्यूब वाला फार्मूला ओपन करोगे, यही चमकेगा, चमकेगा ही चमकेगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में विद्यार्थी 1 अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटेस्ट करके बैठे हुए हैं कि जब भी sin और cos की जोड़ी दिखेगी मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि sin 2 थीटा और कुछ नहीं होता, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 का स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, तो आपकी आंखों में चमकेगा 1/1 माइनस का साइन 2x का होल स्क्वायर बाय 2। अब इस 2 का एलसीएम ले लीजिए, बस आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। 2dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर 2x। अब देखो साइन स्क्वायर 2x से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारी आंखों को चुभ रहा है, इसलिए अपन 2x को क्या मान लेते हैं t। तो 2dx इक्वल टू कितना हो जाएगा विद्यार्थियों dt। तो यहाँ पर आ जाएगा 2dx की जगह मैं लिख रहा हूँ dt डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो माइनस का साइन स्क्वायर t। अब देखो 1 क्वाड्रेटिक इन साइन दिखा, बिल्कुल दिखा। क्या पूरे क्वेश्चन को अगर मैं cos स्क्वायर t से डिवाइड करूं, ताकि यहां पर क्या बन जाए tan स्क्वायर t, ऊपर क्या बन जाए sec स्क्वायर t dt, तो यहां पर अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर t। तो ऊपर तो क्या बनेगा विद्यार्थियों sec स्क्वायर t dt, नीचे देखो 2 बाय cos स्क्वायर t, इट विल बिकम 2 sec स्क्वायर t, और ये जाएगा माइनस का tan स्क्वायर t। क्या ही बोले, लेकिन बोलना पड़ेगा, dt के साथ sec स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है tan को t मानूंगा तभी sec स्क्वायर t dt जाएगा, लेकिन नीचे वाले सारे sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय 2 into 1 प्लस का tan स्क्वायर t माइनस का tan स्क्वायर t। आइए देखें खेल, तो ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर t माइनस का tan स्क्वायर t, इट विल बिकम व्हाट 2 प्लस का tan स्क्वायर t। आया कि नहीं आया? बस कहना ही चाहेंगे, हम tan t को वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे z, ताकि sec स्क्वायर t dt बन जाए dz, तो ये निकल कर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाय, इस 2 को तो लिख दीजिए विद्यार्थियों √2 का स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/a sec tan इनवर्स ऑफ x बाय, आज x की जगह z है बाय √2। आया कि नहीं आया? तो हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ z, z की जगह अपन क्या लिख सकते हैं tan t, तो हो जाएगा tan t बाय √2 प्लस c, और यहां पर जो निकल के आएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ tan, t की जगह अपन क्या लिखेंगे बताओ 2x, तो tan 2x डिवाइडेड बाय √2 प्लस c। आया कि नहीं आया? जिस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया 1/sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, ठीक उसी तरीके से सेम पैटर्न से sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 सॉल्व होगा। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को पॉज करके ये खुद से खुद ट्राई करें, और कहीं अटके तो फिर वीडियो वापस से चलाएं। आइए क्वेश्चन अब सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 1/sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 लिखा हुआ है, तो ये लिख सकते हैं अपन इसको 1/1 माइनस का 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। जैसे यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बना था, यहाँ पे बना 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अब वही काम है बार बार दोहराना। आइए देखें, यहाँ पर sin और cos की जोड़ी दिखते ही मेरे को sin 2x का ख्याल आता है, तो क्यों ना अपन वो बना ही देते हैं। तो 1 माइनस का 3, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो बेटा ये बन जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर। 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4dx डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3, और ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर 2x। वही काम बार बार करेंगे कि 2x को मानेंगे t, तो dx हो जाएगा dt बाय 2, या 2dx हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 sin स्क्वायर t। बोला है कि नहीं आया? इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ, ये 2 बाहर ले लिया, अच्छा नहीं लग रहा, चलो ऐसा लिख देते हैं 2 बाहर dt डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 sin स्क्वायर t। कहे तो क्या करें, लेकिन कहना पड़ेगा cos स्क्वायर t से डिवाइड कर लीजिए, आप भी कहते होंगे, तो चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस का 3 tan स्क्वायर t। अब फाइनली ऊपर तो dt के साथ sec स्क्वायर है, तो नीचे वाले tan t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ऊपर लिखा हुआ है sec स्क्वायर t dt अपॉन 4, इसको लिख दो 1 प्लस का tan स्क्वायर t और माइनस का 3 tan स्क्वायर t। फाइनली जब आप देखोगे तो ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 tan स्क्वायर t माइनस का 3 tan स्क्वायर t, इट विल बिकम 4 प्लस का tan स्क्वायर t। बस बात बनने वाली है, या बात बन भी चुकी है एक्चुअली। यहाँ पर बाकी बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t, यहाँ पर अगर एक काम करें कि 4 को लिख देता हूं मैं 2 का स्क्वायर, और tan t को लिख देता हूं tan t का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बोल देता हूं tan t को अगर अपन मान लेते हैं z, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt dz। क्या विद्यार्थी बात समझ में आया? तो यहाँ पर फाइनली अपना हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का ख्याल आते ही हमें ख्याल आता है 1/a tan इनवर्स z बाय 2। आया कि नहीं आया? प्लस का c, 2 से 2 भाई साहब चल बसे, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ z। पहले z है आपका tan t और t है आपका 2x, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा tan t और t की जगह 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। आया कि नहीं आया विद्यार्थी? तो इस तरीके से अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए।
इससे पहले भी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं sin x अपॉन sin 3x का। ठीक उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 cos x अपॉन cos 2x का। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये खुद से पहले ट्राई करेंगे। आइए देखिए, फिर ही वीडियो को देखिए। इंटीग्रेशन रखा है cos ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3x। अब वापस से वही कहना पड़ेगा, मल्टीपल एंगल। तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। विद्यार्थी इसका फॉर्मूला लगाने के बाद देखो फाइनली एक cos ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। अगर आप नीचे से एक cos कॉमन लेंगे तो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3। आंखों ने क्या देखा कि पूरा क्वेश्चन cos में क्वाड्रेटिक में बन रहा है। आइए हम डिवाइड करेंगे किससे, cos स्क्वायर x से। तो अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं बाय cos स्क्वायर x, तो ऊपर तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x dx, नीचे यहाँ पर 4 बना माइनस का 3, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर है कि नहीं है? तो नीचे वाले sec स्क्वायर x को हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी उस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx जाएगा। तो देगा 4 माइनस का 3 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया? अब फाइनली कहना पड़ेगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 4 माइनस का 3 1 हो गया माइनस का 3 tan स्क्वायर x। ये 3 कॉमन निकाल दो, अच्छा नहीं लग रहा तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर बोल देते हैं, माइनस का ये लिखा है tan स्क्वायर x और यहाँ पर आ गया 3, ऊपर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx। आइए tan x को मान लेते हैं t, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना dt। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिलाकर ये बना dt डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और ये 1 बाय 3। तो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो 1 बाय 3। 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय 2a। तो 2a में देखो a क्या है 1 बाय रूट 3। फिर आएगा ln, ln में x प्लस a अपॉन x माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जाएगा t प्लस a अपॉन t माइनस a। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? फाइनली अपन इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट ओवर 3 ln ऑफ t की जगह क्या लिखेंगे 10x, तो ये देगा 10x प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 10x माइनस का 1 बाय रूट 3 प्लस का c इज द होल पॉइंट एंड द क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या विद्यार्थी आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो ये था पूरा का पूरा साइन और कॉस की इवन पावर अगर आ जाए तो आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल के अंदर ये आना चाहिए सबसे पहला ख्याल कि अगर साइन और कॉस की इवन पावर है तो हम कॉस के प्रॉपर पावर से उसको डिवाइड करके देखें कि क्वेश्चन tan और sec में कन्वर्ट हो रहा है। अगर tan और ऊपर dx के साथ sec स्क्वायर बना, पक्का क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।